प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर हैं, जहां हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार अयोध्या फ्लाइट को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, या यूं कहे रिमोट दबाकर उसको रवाना किया। साथ ही बटन दबाकर नए टर्मिनल का भी उन्होंने शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है, यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा श्री राम जी की भूमि से सीधे जुड़ गई है। ये बात पीएम मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि अब हवाई चप्पल वाला भी जहाज में बैठेगा। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस संविधान की भक्षक है। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उन्हें 2 बार चुनाव हराया। तो ये तमाम बातें मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। उत्तराखंड का भी उन्होंने जिक्र किया, बताया कि किस तरह से उत्तराखंड में डंके की चोट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेंशन में भी एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। पीएम ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जो किया गलत किया। संविधान में बाबा साहेब ने साफ लिखा है कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए वक्फ कानून में संशोधन किया। कांग्रेस किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर दिखाए, यानी कि पीएम मोदी कांग्रेस पर तो निशाना साधते नजर आए ही, इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और मुसलमानों का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर मुसलमानों के हितों के बारे में, उनके विकास के बारे में वाकई सोचा जाता तो आज मुसलमानों की ये हालत नहीं होती। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि जांगरा, रवि, अभी हमने सीएम नायब सिंह सैनी को भी सुना, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी हम सुन रहे थे। तमाम बातें उन्होंने कही, किस तरह से हरियाणा का विकास हो रहा है। अपनी बातों में, अपने भाषण में सीएम की भी तारीफ, नायब सिंह सैनी की भी तारीफ वो करते नजर आए। मुसलमानों का भी जिक्र किया, वक्फ का भी जिक्र किया, इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। बिल्कुल दृष्टि दुरुस्त फरमाया आपने। आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे थे, हरियाणा में उनका हिसार में जिस तरह से कार्यक्रम था, अभी कार्यक्रम का अवसान हुआ है, तो कई सारे मुद्दों पर न केवल कांग्रेस को घेरते नजर आए, बल्कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफों के भी पुल बांधे। और जिस तरह से उन्होंने संबोधन दिया, जिस तरह से उन्होंने न केवल मुख्यमंत्री की तारीफ की, बल्कि हरियाणा के लोगों को भी धाकड़ करार दिया। साथ ही हरियाणा के किसानों, हरियाणा के वीर जवानों का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री की अगर बात करें ठेठ हरियाणवी भाषा में जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की थी, तो कहा जा सकता है कि प्रदेश की संस्कृति से वो भी वाकिफ नजर आए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि लावणी का मौसम है, यानी अब फसल कटाई का मौसम है, और इस बीच इतनी भीड़ में लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए आए, लोग उनका यहाँ पर स्वागत करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने उसके लिए भी आभार जताया। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह की विकास परियोजनाएं आज शुरू की जा रही हैं, उनका निश्चित तौर पर प्रदेशवासियों को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने हरियाणा सरकार की भी कई मायनों में तारीफ की कि जिस तरह से ऑनलाइन सेवाओं की चाहे शुरुआत की बात करें, या फिर जिस तरह से समदर्शी होकर के जिस तरह से समान तौर पर हरियाणा का विकास सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, उसके लिए ना केवल उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत को भी इसका श्रेय दिया। साथ ही उन्होंने वक्फ जो बिल है, संशोधन बिल है, उस पर भी कांग्रेस को घेरने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को ये कहते हुए भी लपेटा कि अगर कांग्रेस वास्तव में मुसलमानों का भला चाहती है, मुस्लिम बिरादरी का भला चाहती है, तो किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिखाए, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर क्यों नहीं दिखाती। कई सारे मुद्दे थे, कई सारी बातें थी जिन पर प्रधानमंत्री के द्वारा चर्चा की, लेकिन सबसे अहम बात कि आज का दिन हरियाणा वासियों के लिए बेहद अहम रहा। और अभी चूंकि प्रधानमंत्री हिसार से प्रस्थान करेंगे, उसके बाद यमुनानगर में भी रैली को संबोधित करेंगे, यमुनानगर में भी उनका कार्यक्रम है, तो आज इस तरह की सौगातें उनके द्वारा दी गई थी। कनेक्टिविटी की बात कही गई थी कि लोग जो है ना केवल अयोध्या जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ जम्मू, कटरा, अहमदाबाद, तमाम वो इलाके जो है हवाई यात्रा के जरिए कवर कर पाएंगे। और ना केवल तमाम इलाके कवर कर पाएंगे, बल्कि और अभी खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी हरियाणा में भाषण देते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, तो वो इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि हरियाणा से उनका किस तरह से लगाव है। आज भी उन्होंने कहा कि हरियाणा से मेरी
पुरानी यादें जुड़ी हैं। जब भाजपा ने मुझे हरियाणा की जिम्मेदारी दी तो यहाँ अनेकों साथी मेरे बने, लंबे समय तक मैंने यहाँ पर काम किया। इसका एक बार फिर से पीएम मोदी ने जिक्र किया। तो हरियाणा से जो उनका जुड़ाव है, हर बात वो ये बात कहते हैं। बिल्कुल, पीएम का हरियाणा कनेक्शन तो सर्वविदित है, वाकिफ है तमाम लोग इस बात से। जब प्रभारी थे तो लगातार वो बात जहां भी जिस भी जगह पर जाते हैं, हरियाणा का जहां भी जिक्र आता है तो जरूर इस बात को कनेक्ट करते हैं। आज भी उन्होंने इस बात का अपने संबोधन का आगाज इसी बात से किया था कि हरियाणा से उनका पुराना जुड़ाव है, पुराना लगाव है, और जो उनकी बातें हैं, जिस तरह से जो वो कहते आए हैं, जो सरकार जो काम कर रही है हरियाणा में हूबहू इसी तरह से उन्हीं बातों को, उन्हीं योजनाओं को अमली जामा भी पहनाया जाता रहा है। और खुद मुख्यमंत्री की भी उनके द्वारा तारीफ की गई, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री की तारीफ की गई कि यहाँ पर जिस तरह की योजनाएं जो है लागू की जा रही है, समान भाव से जिस तरह से अंत्योदय की भावना से जिस तरह से काम किया जा रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा, ठीक उसी माफिक हरियाणा में भी योजनाएं लागू की जा रही है। किसानों जवानों के इस प्रदेश में इसी तरह की योजनाएं लागू कर विकसित हरियाणा के सपन को जो है साकार किया जा रहा है। रवि, सौगात की अगर हम बात करें, इससे पहले भी जब आप जुड़े थे तो आपने पीएम मोदी की उस बात का जिक्र किया था कि हवाई चप्पल वाला भी जहाज में उड़ेगा। आज भी पीएम ने उस बात को दोहराया और साथ ही ये भी कह दिया कि बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, सृष्टि संकल्पों की उड़ान जो है वो समारोह था, और न केवल समारोह था बल्कि साकार उसको कर दिखाया। हम देख रहे थे कि किस तरह से जो है हरियाणा के विकास पर झांकी को दिखाते हुए एक मूवी दिखाई गई थी। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और आधारशिला रखने के साथ साथ लोकार्पण किया गया तो वो नजारा भी भव्य था। जब वो उड़ान जो है लोग भर रहे थे अयोध्या के लिए, पहली उड़ान 70 यात्रियों का जो विमान था, एयरलाइंस का जो विमान था, जब 70 यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहा था तो एक काफी मनमोहक दृश्य जो है यहाँ पर पर्दे पर देखने को मिला था, मंच से देखने को मिला था। तो निश्चित तौर पर लोगों में भी उत्साह था इस बात को लेकर, उत्सुकता थी इस बात को लेकर कि कब विमान रवाना होगा। और खासकर यूं कहिएगा कि ये ऐतिहासिक क्षण थे उन लोगों के लिए जो 70 लोग इस विमान में सवार होकर, पहली उड़ान जो हरियाणा के इस पहले अपने हवाई अड्डे से जब लोगों ने भरी थी। यहाँ अगर मैं बात करूं महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से जब 70 लोग उड़ान भर रहे थे रामलला के दर्शन के लिए, अयोध्या के लिए, तो निश्चित तौर पर वो न केवल ऐतिहासिक पल थे बल्कि लोगों में भी इस बात को लेकर उत्साह था, उत्सुकता थी कि आखिर किस तरह से जो संकल्पों की जो उड़ान थी उसको यहाँ पर अमली जामा। बिल्कुल, और अपने भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी उन्होंने जिक्र किया, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस संविधान की भक्षक है। तमाम बातें पीएम मोदी ने आज कही। चले, बहुत शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।